नवाए ज़िया के साथ प्रोफेसर ज़िया। पॉलिटिकल साइंस के तालिब इल्मों के लिए जो एक इब्तदाई सवाल पैदा होता है वो ये जानना होता है कि पॉलिटिकल साइंस का स्कोप क्या है, क्योंकि जब हम किसी इल्म को एक सेपरेट डिसिप्लिन का दर्जा दे देते हैं तो फिर सबसे ज़्यादा जो उसकी अहमियत होती है वो उन मौज़ूआत का जो है वो एक अहाता करना मकसूद होता है कि जिसकी बुनियाद के ऊपर उस मुल्क को जब एक सेपरेट डिसिप्लिन के तौर पर लिया जाता है। अगर मैं बहुत आसान मानी और मफहूम के तहत स्कोप पॉलिटिकल साइंस का बयान करना चाहूँ तो इसकी ये डेफिनेशन है वो तमाम पहलू और वो तमाम सरगर्मियाँ और वो तमाम इदारे जो पॉलिटिकल साइंस के तालिब इल्म के लिए जिनका समझना मुतालिया करना जो है वो ज़रूरी तस्वर किया जाता है या नागुज़ीर तस्वर किया जाता है, दरअसल उन तमाम का जो अहाता करना है डेट इज़ कॉल्ड द स्कोप ऑफ द पॉलिटिकल साइंस। तमाम मज़ीद तालिब इल्मों के लिए मैं अगर आसानी के तौर पर उनके लिए जो अगर इसकी निशानदेही करना तो सबसे पहला जो इसका तस्वर आता है कि पॉलिटिकल साइंस अगरचे हिस्ट्री नहीं है, अगरचे इसका काम जो है वो माजी के जो वाक़यात है उसका मुतालिया करना नहीं है, लेकिन पॉलिटिकल साइंस का एक बुनियादी जो स्कोप है वो हिस्ट्री का मुतालिया करना है। वो इसलिए मुतालिया करना है कि कहा जाता है कि पॉलिटिकल साइंस हैज़ नो रूट विदाउट द हिस्ट्री, इसलिए कि हम पॉलिटिकल साइंस के अंदर रियासत हो, हुकूमत हो या रियासत के अंदर जो दीगर सरगर्मियाँ करने वाले इदारे हों वो उसका नहीं समझ सकते जब तक हम उसकी इब्तदा को न समझ लें, यानी कि वो कब तश्कील पाए, कैसे नशोनुमा पाई और इस तरह के जो इदारे जो है वो रियासत और हुकूमत और इसके मुतल्लिका जो सरगर्मियाँ देने वाले इदारे हैं वो अपनी मौजूदा शक्ल तक पहुँचने से पहले वो किस सूरत के अंदर मौजूद थे। मैं जो निज़ाम हुकूमत भी आज हमारे पास मौजूद है, रियासत के जो कॉन्सेप्ट जो माजी के अंदर पाए जाते हैं उन तमाम का जायज़ा लेना जो है वो रियासत और हुकूमत को समझने के लिए ज़रूरी होता है। इस तरह कहा जा सकता है कि पॉलिटिकल साइंस का जो पहला स्कोप है और यही जिसकी वजह से कहा जाता है कि पॉलिटिकल साइंस हैज़ नो फ्रूट विदाउट द हिस्ट्री, यानी कि इसके रूट्स और वो इसका माजी का मुतालिया करना है। फिर मैंने कहा कि इसका जो दूसरा मौजू बनता है स्कोप के लिहाज से कि वो अहद हाजिर यानी कि हाल का जायज़ा लेना। अब जब एक पॉलिटिकल साइंस का तालिब इल्म होता है वो रियासत और हुकूमत का जब मुतालिया करता है या उन तमाम सरगर्मियों का मुतालिया करता है जो रियासत हुकूमत पर असरअंदाज होती है, उसका बुनियादी मकसद जो है वो उसको इस अंदाज के अंदर उसका जायज़ा लेना है कि उसके नतीजे के अंदर जो है वो रियासत और हुकूमत को ताकतवर बनाया जाए, उसके मकासद को हासिल करने में आसानियाँ पैदा की जा सके और एक बेहतरीन रियासत और हुकूमत कायम की जा सके जो अपनी सरगर्मियों के लिहाज से जो है वो लोगों के लिए एक बेहतरीन जो है वो इदारे का जो है वो तस्वर जो है वो कायम कर सके। इस तरह जो लोग भी होते हैं वो अपने जो रियासत और हुकूमत होती है वो उनकी सरगर्मियों का जायज़ा लेना जो है वो एक बुनियादी अपना फरीज़ा समझते हैं। इस पॉलिटिकल साइंस के तालिब इल्म के लिए जो एक बुनियादी मौजूद स्कोप के लिहाज से बनता है वो अहद हाजिर का मुतालिया करना होता है। जब हम कहते हैं अहद हाजिर का मुतालिया करना तो चूँकि एक सेपरेट डिसिप्लिन है, अहद हाजिर से मुराद उन तमाम सरगर्मियों का जायज़ा लेना है जिसका ताल्लुक पॉलिटिकल साइंस से है, यानी कि रियासत और हुकूमत से है या रियासत और हुकूमत के उन पहलुओं से है कि जिससे रियासत हुकूमत अपनी विल का इजहार करती है या रियासत और हुकूमत की जो विल के ऊपर जो असरअंदाज होते हैं, चाहे वो कौमी सतह के हों या वो बैन अल-अक़वामी सतह के। फिर इसे कहते हैं कि पॉलिटिकल साइंस के तालिब इल्म का जो तीसरा बड़ा मौजू बनता है वो बनता है कि फ्यूचर के लिहाज से यानी कि मुस्तकबिल का जो है वो अहाता करना। अब पॉलिटिकल साइंस का तालिब इल्म का मैंने कहा वो हिस्ट्री का तालिब इल्म नहीं कि माजी तक महदूद रहे, वो सोशियोलॉजी का तालिब इल्म नहीं है कि वो हाल तक में, वो पॉलिटिकल साइंस की जो एक सेपरेट डिसिप्लिन है उसके एक खूबसूरती का पहलू यही है कि वो अपने एक मुस्तकबिल के लाहे अमल के लिहाज से भी जो है वो रास्ता जो है वो मुतय्यन करता हुआ नजर आता है। वो माजी से रहनुमाई लेता है, हाल का मुशाहिदा करता है, फिर अपने इन तमाम पहलुओं को जो से हासिल हो जाते हैं वो उसके नतीजे के अंदर एक एनालिसिस के तौर पर मुस्तकबिल के अंदर कि रियासत को बेहतर कैसे बनाया जा सकता है, हुकूमत को कैसे अपनी कारकर्दगी बेहतर बनाई जा सकती है या रियासत के जो दीगर इदारे हैं उनको कैसे बेहतर बनाया जा सकता है, बैन अल-अक़वामी हालात वाक़यात या बैन अल-अक़वामी इदारों के अंदर क्या क्या बेहतरी जो है वो लानी ज़रूरी है या क्या क्या तकाजे होंगे जो उन्हें रियासत और हुकूमत का जिनको सामना करना पड़ेगा। तो इसे कह सकते हैं कि हम पॉलिटिकल साइंस का जब स्कोप जायजा लेते हैं तो ये ज़माने के तीनों पहलुओं का मुतालिया करने का नाम है, यानी कि पास्ट का भी, प्रेजेंट का भी और फ्यूचर का भी। अब यहाँ पर जाकर जो हम इसके मैंने कहा कि वो तमाम पहलू जो इसके
रियासत और हुकूमत पर असर अंदाज होते हैं तो उसके अंदर एक आइडेंटिफाई कर लेते हैं चंद एक को, ताकि हमें उनको समझने में और या उसके ऊपर लिखने में आसानी। सबसे बड़ा है कि पॉलिटिकल आइडियालॉजीज। अब ये लफ्ज़ जो है वो बहुत वसी मानों में मैंने इस्तेमाल किया है कि पॉलिटिकल आइडियालॉजी, चाहे वो रियासत से मुतल्लक हो या वो हुकूमत से मुतल्लक हो, तो इसने तमाम सरगर्मियों के मतलब में सोशलिज्म है, इंडिविजुअलिज्म है, कैपिटलिज्म है, कम्युनिज्म है, इसी तरह जो रियासत हुकूमत के सिस्टम के अंदर है, और ऑस्टिन का कॉन्सेप्ट है, प्लूरलिस्टिक कॉन्सेप्ट है, रियासत बजाते खुद मकसद है, मैं जितने भी अगराज व मकासद है, रियासत किस तरह मार्ज वजूद में आई, उसके अंदर सोशल कॉन्ट्रैक्ट थ्योरी है, डिवाइन थ्योरी है, थ्योरी ऑफ फोर्स है, मतलब वो तमाम तस्वीर। इसी तरह इलेक्शन के अंदर डायरेक्ट इलेक्शन, इनडायरेक्ट इलेक्शन, फिर इसी तरह जो है वो सिस्टम ऑफ जो इलेक्शन है, डायरेक्ट डेमोक्रेसी, इनडायरेक्ट डेमोक्रेसी, फिर इसी तरह प्लूरलिस्टिक गवर्नमेंट, सिंगल एग्जेक्टिव, ये तमाम तस्वुरात जिसके अंदर हम रियासत और हुकूमत का नज़्म नस्क चलाते हैं, इंतहाबी जो जिसके अंदर एक सेपरेट इलेक्टोरेट है, जॉइंट इलेक्टोरेट का निज़ाम है, डायरेक्ट इलेक्शन, इनडायरेक्ट के साथ साथ जो है प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन का निज़ाम है। तो वैसे वो तमाम जो पॉलिटिकल साइंस के जो तस्वुरात हैं और जिसके अंदर पॉलिटिकल फिलोसफर ने हमें सोच और फिक्र के बहुत सारे जाविये जो है वो दिए हैं, उन तमाम आइडियालॉजीज़ का मुताला करना, यानी कि पॉलिटिकल आइडियालॉजी रियासत और हुकूमत की तश्कील को समझने हमारे मदद देती है उसके। फिर हम इसके एक और पहलू के लिहाज से हम देखते हैं इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन और बैन अवी सतह के ऊपर जो आजकल के हालात वाक़यात हैं, बिलखसूस जो ये कहा जाता है कि दुनिया एक ग्लोबल विलेज की तौर पर, और कोई भी रियासत जो है वो अपने तरक्की और खुशहाली के लिए सिर्फ अपनी ताकत के ऊपर इंसार नहीं कर सकती, बल्कि दूसरी रियासतों के साथ उसे तावन की ना सिर्फ ज़रूरत होती है, बल्कि आज के जो हालात वाक़यात है उसका एक और अहम पहलू यह है कि दुनिया के अंदर कहीं भी होने वाला जो कोई वाक़या होता है वो दुनिया के तमाम बाकी मालिक के ऊपर भी असरात जो है वो पैदा करता है। तो इसलिए यहाँ कहा जा सकता है कि जो एक इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन आज के दौर का कहा जाता है कि बैन अवी तल्लुकात की वुसअत के लिहाज से जो जदीद दौर की सबसे अहम कुव्वत समझी जाती है वो बैन अवी तंजीमों का क़याम है। तो वो तमाम बैन अवी तंजीमें जिसके अंदर इलाकाई तंजीमें भी शामिल है, मल्टी डायमेंशनल, इसके अंदर डिफेंस ऑर्गेनाइजेशन भी शामिल है, सोशल वेलफेयर भी शामिल है, वर्ल्ड ऑर्गेनाइजेशन भी शामिल है, जैसे अक़वाम मुत्तहिदा, वो तमाम तंजीमें जो बैन अवी तल्लुकात को नशोनुमा के अंदर कोई किरदार रखती हैं, उन तमाम का मुताला करना जो है वो पॉलिटिकल साइंस के तालिब इल्म का एक लाजमी हिस्सा तस्वर किया जाता है सब्जेक्ट का। फिर इसी तरह गवर्नमेंट का जो स्ट्रक्चर होता है उसको समझना जरूरी है, क्योंकि आज के दौर में हमने एक लफ्ज़ गवर्नमेंट का जो लफ्ज़ इस्तेमाल कर लेते हैं, लेकिन यकीनी बात है कि पॉलिटिकल साइंस के तालिब इल्मों के नज़दीक जो है वो गवर्नमेंट के स्ट्रक्चर के लिहाज से मुख्तलिफ जो है वो तस्वुरात दिए जाते हैं। पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट का स्ट्रक्चर लहदा है, फिर इसी तरह जो है वो प्रेसिडेंशियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट का स्ट्रक्चर है कुछ और उससे मुख्तलिफ होगा, फेडरल रियासत का स्ट्रक्चर कुछ और है, यूनाइटेड स्टेट का रियासत का जो स्ट्रक्चर है वो कुछ और होता है। तो इस तरह जो मोनार्की का निज़ाम कुछ और होगा, डिक्टेटोरियल निज़ाम जो दीगर पाए जाते हैं वो अपना निज़ाम और कर सकते हैं। इसी तरह जो है वो कम्युनिस्ट निज़ाम हुकूमत का स्ट्रक्चर कुछ और तरह का पाया जाता है। तो इस तरह दुनिया के अंदर जो मुख्तलिफ गवर्नमेंट के जो स्ट्रक्चर होते हैं उन तमाम का जायज़ा लेना जो है वो पोलिटिकल साइंस के तालिब इल्म के लिए नागुज़ीर है। और सबसे पहले जो अहम बात है इसको समझने के लिए वो ये है कि उन तमाम पहलुओं का भी जायजा लेना जरूरी है जो को वेरिएबल हम कह सकते हैं जो रियासत और हुकूमत पर असर अंदाज होते हैं। इसमें अंदरूनी तौर पर हम देखें पोलिटिकल पार्टीज है, प्रेशर ग्रुप्स हैं, इसी तरह बैन अवी सतह के ऊपर चले जाए, इंटरनेशनल अफेयर्स है, इंटरनेशनल पॉलिटिक्स है। तो भाई ये तमाम चीज़ें जो रियासत और हुकूमत पर जो असर अंदाज होती है उनका भी मुताला जो किया जाता है। और अगर हम इसको मुख्तसर तौर पर इसका अहाता करना चाहें तो मेरे में हम यूनेस्को के अक़वाम मुत्तहिदा का जो एक ज़ैली इदारा है उससे रहनुमाई ले लेते हैं कि वो किन मौज़ूआत को जो है वो पोलिटिकल साइंस का जो है वो एक सब्जेक्ट करार देता है। उसके नज़दीक सबसे अहम पहलू जो है वो पोलिटिकल थ्योरीज का मुताला करना है, फिर इसके अंदर हिस्ट्री ऑफ द पोलिटिकल थॉट का जायजा लेना है, क्योंकि पोलिटिकल फिलोसफी जो है वो पोलिटिकल साइंस के असूल मुतय्यन करने में अहम किरदार है। फिर इसका सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट का जायजा लेना है, पॉलिटिकल इंस्टीट्यूशन का जायजा लेना है और इंटरनेशनल रिलेशन का जायजा लेना है। तो इस तमाम पहलुओं से अगर हमें अहाता करें तो हमें उन तमाम पहलुओं की निशानदेही हो जाती है कि जिसको हमने पॉलिटिकल साइंस की डेफिनेशन के अंदर जिनका जिक्र किया था, दरअसल उन तमाम का अहाता करना जो है वो पॉलिटिकल साइंस का स्कोप कहलाता है। थैंक यू वेरी मच।